देखो तुम लोग वीडियो शेयर नहीं करता है, आज जो मोबाइल में देखता हो तो और नहीं शेयर करता है। मत शेयर कर, देख लेना, काम वाला चीज है, ठीक है। लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं। हाँ ठीक है। सुनो नहीं, कल हम लोग चालू किए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताए होंगे कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया जाता है क्या में, इफ या वेदर में। उसके बाद बताए थे कि जो इंट्रोगेटिव रहेगा वो उसको असर्टिव बनाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद ये बताए थे कि WH वाले में कंजक्शन के काम WH ही कर देगा, लेकिन अगर WH नहीं रहेगा तो वहाँ पर इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा। रेस्ट बाकी जो रूल है सम रूल रेस्ट, यानी बाकी जो रूल है पहले जैसा ही चलेगा। कल एक सेंटेंस को गलत बनाए थे, उसको बाद में बनाए थे सही, लेकिन आज उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सी बात कर लो, क्या बताए थे कि अगर से है तो से को क्या में चेंज किए थे, आस्क 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 आस्क, और क्या हुआ था, आस्क आस्क आस्क, और बताओ इंक्वायर इंक्वायर इंक्वायर, और बोलो डिमांड डिमांड डिमांडेड, और क्या था वांटेड, और बोलो क्या, और क्या था, इंट्रोगेट इंट्रोगेट्स, यही सब था ना। बोले तुमने बैठे रहो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिसनर कुछ में लिए थे, कुछ में प्रीपोजिशन लिए थे। बताओ डिमांड और इंक्वायरी में कौन सा प्रीपोजिशन लिए थे? यहाँ लिसनर था इंक्वायरी में नहीं, और यहाँ पर लिसनर, बताओ जल्दी। इंक्वायरी में लिसनर नहीं था, लेकिन डिमांड में हाँ भैया, यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी, कौन तो लिसनर, लिसनर लिसनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। यहाँ वांट में क्या बताए थे, वांट इक्वेशन में सिर्फ वांट में बताओ क्या था, लिसनर नहीं होगा। यहाँ बताओ क्वेश्चन में यहाँ प्रीपोजिशन आए थे, फ्रॉम साइड, यस भैया, यहाँ पर लिसनर नहीं रहे। अगर लिसनर है पहले फ्रॉम लगाए थे, उसके बाद लिसनर, बोलो अच्छा ये ऐसा ना। क्वेश्चन में कुछ किए थे, क्वेश्चन में कुछ बोलता है समझ में रहे या ना, लिसनर रहे या कोई दिक्कत नहीं। और इसमें दोनों में वही काम है, इसमें लिसनर रहे या ना रहे, है ना। ये चीज ये जो था ना, इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ था ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुआ था। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या थे, वेदर और, लेकिन अगर WH वाला रहता है तो वहाँ पर WH ही कंजक्शन का काम करेगा। ऐसा बताए थे कि WH रहेगा तो WH ही कंजक्शन का काम करेगा। कल एक सेंटेंस को हाल ही में इतना ज़्यादा गलती कर दिए, देखिए किया तो लोग, आज उसको प्रायश्चित कर देते हैं। अब इसको मिटा देते, इसका कोई काम अब नहीं है, मिटा दे इसको। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए, देखो सीमा said I have waited for long. सीमा said I have waited. सीमा said I have waited for long. For long. What is my fault? 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 हो गया। चलिए एक और लिखते हैं, do you have
documents said the manager to me yes दोनों सेंटेंस को बनाना है, आप लोग से बनेगा नहीं। आइए इसको रोक दो। सैड ऑप्शन दे रहे हैं। सीमा सैड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी हैड वेटेड फॉर long and asked what her fault was. ऑप्शन बी है Seema said that she had waited for long and asked what was fault her. Seema said that she has waited for long. Ask what her fault was. Seema said that she had waited for long. Asked her fault what was her. 4 ऑप्शन है, आप लोग उसको सही करो जब तक हम नीचे वाला को ऑप्शन लिखते हैं। सही करो आप लोग। क्या था? डू यू हैव आस्क्ड, तो यहां से द मैनेजर आस्क्ड मी इफ आई हैड दोज डॉक्यूमेंट्स I replied positively. हैव के बाद यहाँ दिस डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पर गलती थोड़ा हो गया है। डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट कर दो। द मैनेजर ask me if I had those documents. I reply positively. C है the manager asked me if I had those documents. I replied positively. और चौथा देते हैं none of days. कैमरा कर दो रोक। आइए देखो समझाते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से देखो यहाँ तक सिंपल सेंटेंस है। अब देखो ना कितना है कि मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया है, ने के लगाया है, इसका मतलब ये सेंटेंस कने है, ये सेंटेंस कने है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ उठ के एने आ जाएगा, मेरी बात को समझ लो, ये वाला उठ करके एने आ जाएगा और ये वाला यहाँ घुस जाएगा। ठीक है, सीमा सेट तो सीमा सेट, सीमा सेट, सीमा सेट, सीमा सेट। इसके बाद यहीं तक बनाओ पहले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट 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 दैट। क्यों? क्योंकि ये तो है नहीं ना, ये क्या नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है ना, ये तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सीमा के लिए सी 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 सी। पास्ट टेंस है तो ये हो जाएगा हेड 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 हेड, एक कट गया, यहाँ गया, कोई दिक्कत? वेटेड 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 वेटेड, 4 4 4 4, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, बताओ, याद करो, कोई हमसे पूछा था कि आप एंड काहे लाते हैं, हमने जवाब दिया था कि जब वहाँ 2 सेंटेंस रहेगा। कौन पूछा था हमसे कि एंड क्यों लाते हैं? तो हमने बताया, साजन पूछा था। हमने बोला था कि जब नारेशन में 2 सेंटेंस आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो दोनों सेंटेंस के जोड़ने के लिए क्या ले आएंगे? एंड। यहाँ देखो तुम लोग को एंड मिलेगा, यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, यहाँ एंड मिला, तो ये सेंटेंस तो पहले से गलत है, यहाँ एंड मिला, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया? 2 को पर आ गए। एंड के बाद इसको बनाना पड़ेगा, तो एंड के बाद इसको बनाओगे तो एंड के बाद देखो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आस्क आएगा कि नहीं? अरे इंट्रोगेटिव में आस्क वांटेड ये सब आएगा ना, आस्क यहाँ भी, आस्क यहाँ भी, आस्क यहाँ भी, आस्क। देखिए ये तो गलत हो गया, यहाँ दोनों सही है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंजक्शन के रूप में कौन काम करता है, WH, WH यहाँ भी, WH यहाँ। अब बात ये हो गया कि इसके बाद क्या है, WH के बाद क्या आएगा? इसलिए ना आएगा, और WH के बाद और ई चेंज क्या हो जाएगा? तो ई चेंज हो गया, बाद में यहाँ ई चेंज होगा, बाद में, बाद के बाद डायरेक्ट क्या आता है? बाद के बाद सॉरी, कंजक्शन के डायरेक्ट बाद आपको भार्ब नहीं लाना है। कंजक्शन के बाद डायरेक्ट यहाँ भार्ब नहीं आएगा, बल्कि कंजक्शन के बाद क्या, माई क्या में चेंज होगा? हर में। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट कौन है? सीमा। ई के नंबर में, उसका 3 नंबर। हर फोल्ड, हर फोल्ड वाज, ना कि वाज फोल्ड है, तो कौन सही होगा? तो टफ हाई क्वेश्चन, तो टफ हाई क्वेश्चन, इन्हें उन्हें सब चित्र आ गया था, मिलाना पड़ा। यहाँ देख लो इसको पहले, उसके बाद लिखते रहोगे। देखो यहाँ पे, डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट, समझ रहे? ई कहाँ होगा? ई होगा इधर और ई होगा इधर। देख रहे सेंटेंस में यस है, यस होने का मतलब पॉजिटिवली आना जरूरी है। पॉजिटिवली यहाँ भी, पॉजिटिवली यहाँ भी, पॉजिटिवली यहाँ भी। आई रिप्लाइड पॉजिटिवली, आई रिप्लाई से कोई बात नहीं बना। अब आओ, सेड टू द मैनेजर टू मी, इसका मतलब सेड टू चेंज होगा बाबू। अच्छा, क्या में होगा? दिमाग उमाग खराब है। ये तो इंट्रोगेटिव ना है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सेड चेंज होता है। आस्क में ना, आस्क में चेंज होगा। देखो ये वाली आपको हो गया सब्जेक्ट द मैनेजर, द मैनेजर, द मैनेजर, द मैनेजर। उसके बाद सेड टू मी चेंज होगा क्या में? आस्क यहाँ भी, आस्क यहाँ भी, आस्क यहाँ, मी यहाँ भी, मी यहाँ, मी यहाँ। अगर ए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर, इफ यहाँ भी, इफ यहाँ भी, इफ यहाँ भी। अब आ जाओ यहाँ पर, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट आपको ये है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का आई आएगा, आई यहाँ भी, आई यहाँ भी, आई यहाँ भी। अब बताओ पास्ट टेंस है तो एक बात बताओ, हैड क्या में चेंज होगा? हैड यहाँ है, हैड यहाँ, हैड यहाँ। डेज क्या में चेंज होगा? दो जहाँ, दो जहाँ, दो जहाँ। डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स, यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स है, बट यहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? और कहीं गलत हुआ? हाँ नहीं हुआ जी। दोज, दोज के बाद डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बाद आई रिप्लाइड पॉजिटिव, यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स के बाद आई रिप्लाइड पॉजिटिवली, यहाँ भी। इसका मतलब इसमें कितने आंसर हो गया? दो, मतलब दोनों वही उतर गया
है ना? ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऐसा करते, सुनो ना, काय वैसे करते, ऐसा करते, इसमें कुछ छेड़खानी चेंज कर करते, दीजिए। इसको तेज कर देते, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या आपका ऑप्शन तो रहता नहीं है, ऑप्शन तो बनाना पड़ता है, तो इधर उतर गया वैसे ही। अब बताओ, आप जिसको नरेशन नहीं भी आता है वो भी बना देगा, ऑप्शन रहेगा। आज बस इतना ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत कि बाहर भी चेंज होता है, एडवर्ब भी चेंज होता है। सिंपल सी बात जो बेसिक बताएं वो याद रहेगा। तो यस क्या में चेंज होता है? अच्छा, नो क्या में चेंज होता है? दोज क्या में होता है? समझ रहे हो ना? अब बता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से चेंज हुआ। अब देखो इंट्रोगेटिव बड़ा बड़ा सेंटेंस दिया, अब क्या करें, छोटा छोटा लेके दो चार को बनवा लेते। कोई दिक्कत? दिक्कत? अब इसको मिटा रहे, रोक दीजिए इसको। सी सेड कॉमा और इनवाइटेड कॉमा, will you keep quiet? Will you keep quiet? Ankit. I am a study. She asked Ankit if he will keep quiet and said that she was a study. She was a study. She asked Ankit if he would keep quiet, said that she was a study. She asked Ankit if would keep quiet and said that she is a study. She asked Ankit if he would keep quiet and said that she was a study. She was a study. चल नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। रोमा said to her या said to him, when did you leave? I want to know it. Roma asked him when he had left and said that she want to know it. She want to. Roma asked him when he had left
and said that she wanted to know it. Roma asked him when he had left and said that she wanted to know it. D-A-N-O-T. D अगला कौन सा D? देखिए ध्यान से. She said, "Will you keep quiet, Ankit? I am studying." ये अंकित यहाँ आ गया. तो she asked Ankit, she asked Ankit, asked Ankit, asked. Will है तो if सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अंकित है. तो अंकित का क्या ही विल चेंज होगा वुड में, ये कट गया नहीं. अच्छा, कीप क्वाइट का कीप क्वाइट आ गया. अब देखिए एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एंड यहाँ है लेकिन यहाँ एंड नहीं, तो पहले कट गया. यहाँ एंड है, यहाँ पर एंड है. एंड के बाद क्या आएगा? सैड. सैड आ गया, यहाँ भी सैड, यहाँ भी दैट. तो दैट फर्स्ट पर्सन, तो सी यहाँ भी, सी यहाँ भी. देखो पीछे होगा क्या में, बाद यहाँ है कि बाद यहाँ है? ये सही हो रहे. पीछे वाला सब रिपीट हो जाता है कि नहीं? या क्या कौन वाला? एंड के बाद आस्क आया था, तो एंड के बाद आस्क आया था, लेकिन वो आस्क किसके लाते? इंट्रोगेटिव के लिए डू था यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है? असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस सडे रहेगा ना, या तो आस्क नहीं आ सकता, आने के लिए आस्क आता, लेकिन असर्टिव है तो असर्टिव के लिए आस्क आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आस्क का रिप्लाई हो चुका है यहाँ इसके लिए. ठीक. नीचे वाला में कौन सही होगा? बी. अरे वाह. रोमा सेड टू हिम, रोमा आस्क हिम, रोमा आस्क हिम. यहाँ गलती हो गया. चलिए क्या हो गया? गलत हो गया. 2 ऑप्शन बचा. उसके बाद हिम भी, यहाँ भी वेन का वेन आएगा. अच्छा, यहाँ पर इफ वेदर क्यों नहीं? W8 सेंटेंस है, इफ कनेक्टर काम यही करेगा ना. अच्छा, अब वेन के बाद वेन डिड यू लीव, तो देखो सेकेंड पर्सन हिम है, तो हिम का क्या होगा? ही. तो ही है. उसके बाद क्या आएगा? हैड. अरे डिड चेंज होगा, हैड सब में है, ये तो पहले गलती हो चुका. हैड. उसके बाद देखो बाबू, लीव का हो जाएगा लेफ्ट. हैड प्लस V3, यहाँ भी लेफ्ट, यहाँ भी लेफ्ट. लेकिन उसके बाद इस सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, तो एंड और एंड. अच्छा, इसके लिए आस्क आएगा, क्यों? सैड आएगा, तो सैड यहाँ भी, सैड यहाँ भी, दैट यहाँ भी, दैट यहाँ भी. फर्स्ट पर्सन, तो रोमा के लिए सी आ जाएगा, तो सी यहाँ भी, सी यहाँ भी. लेकिन सी है तो वन की वांटेड, क्योंकि V1 क्या में चेंज होता है? अरे टेंस चेंज होता है, वांटेड होगा. सी वांटेड टू नो. बाकी NOT तो है ये था. जिसको नहीं समझ में आया डायरेक्ट क्या मार ये हट जाए. अब एक लिए क्या बोलेगा? डू यू नो मी, डू यू नो मी. बनाओ इसको, कितना सिंपल दे दी. लो ऐसे रहता है. हम तो बहुत बड़का बड़का पूछ रहे हैं. राखी सेड टू मी, डू यू नो मी. बनाओ इसको. राखी सेड टू मी, तो चेंज करेगा टोल्ड में, तो आस्क मी. राखी का राखी, यहाँ क्या होगा? डू यू क्या? डू यू नो मी, तुम मुझे जानते हो. तो सुनो, हम यहाँ पर क्या लगा सकते? क्या क्वेश्चन? झंझन आ गया होगा. डू यू नो मी नहीं लगा सकते, इसको लगा सकते हैं. यहाँ पर अगर इंक्वायरी वाला वर्ड आ रहा है तो क्या लगा सकते? इंक्वायरी. यहाँ पर देखो वांट लगा देंगे. कैन यू मीट यू,
क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? तो आई वांट लगा सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मान लो तुम आस्क भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आस्क जहाँ पर अगर आ जाता है उसमें से कोई, तो देखो कि बोली जो है ना ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछने में तो आस्क नहीं आता है। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं? तो हमेशा क्वेश्चन तो मान लिया आस्क नहीं रहता आपका, तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम आपको नहीं बताते क्वेश्चन में। तो आप कहते सीधे कहते आस्क है तो सही, ना तो ए नोट की। तो सिचुएशन को देखना है कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है तो आस्क अगर नहीं है तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन भी है तो वो सही हो जाएगा। अगर वहाँ क्वेश्चन आस्क नहीं है लेकिन वहाँ पर वांट लगा हुआ तब भी सही हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, ये वांट के नहीं रिफर कर रहा है, कैन आई मीट यू, यानी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाह रहा है ये। क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे? यहाँ पर हम वांट लगा सकते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर अगर कुछ चेंजिंग हो जाता है तो देखना नहीं कि गलती, वहाँ पर जो भी लिखा हुआ है लिखाए हैं जो उसमें से कोई भी आता है तो फिर एक बार देख लोगे पीछे कि क्या ये इसका मतलब ऐसा निकल रहा है सच में। अगर निकल रहा है तो सही है। ओके, राखी आस्क मी दैट इफ सेकेंड पर्सन, तो मी का क्या होगा? आई क्या? आई नोन होगा, V2, V1 चेंज होता है V2 में, आई नोन आई न्यू होगा, KNEW आई न्यू। उसके बाद हर ना, चलिए नीचे आओ। राखी सेड टू मी, तो क्या कहोगे? राखी वांटेड टू मी, राखी वांट टू मी, राखी वांटेड में टू आता है, देखो तो लिसनर के लिए तू नहीं आ रहा, फोर आ रहा, फ्रॉम किसके लिए? राखी वांटेड फ्रॉम मी, करो इसको। सुन लो, अगर ये सेंटेंस ऐसे भी रह जाता है, देखो भैया ऑप्शन का कोई अथी नहीं, आता पता नहीं, इसका शुद्ध रूप हो गया। लेकिन ऑप्शन को आता पता नहीं लगा के देगा, ऐसे दे देगा राखी वांटेड मी, तो आपको मजबूरी है उसको सही करना पड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर तो बना हुआ चीज रहता है ना, वो बना चीज को आपको सिर्फ क्या करना, उसको देखना है कि इसमें अपना सहमति बताना है कि इसमें से कौन सबसे बेस्ट है। ऐसा सा कभी आ जाता है कि चारों को चारों क्या रहेगा, गलती रहेगा चारों को चारों, तो अब उस हालात में आपको क्या देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट यानी सब में से कौन है जो थोड़ा बहुत सही, उसको मारना पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाओगे? इफ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या होगा? सी, कैन का क्या होगा? सी कुड मीट, ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन आई, तो क्या होगा? तो सिंपल देगा तुम लोग का एग्जाम, इतना बड़ा बड़ा नहीं देगा, एक छोटे छोटे देगा। हमें लगता है कि बना लोगे तुम, क्या कहते हो? नहीं बना लेगा, बना लोगे तुम। चलो आज और एग्जाम्पल दे के आगे बढ़े, और एग्जाम्पल दे, आगे बढ़ जाए, और एग्जाम्पल दे, आगे बढ़ जाए। कहाँ पर? यूनिवर्सल ट्रूथ में वो जो होता है ना, इसमें क्या आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है इसमें टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस इज नॉट चेंज, टेंस इज नॉट चेंज, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस विल बी नॉट चेंज, टेंस will not be changed, tense will not be changed, टेंस चेंज नहीं होगा। कौन सा टेंस? अगर प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो भी ना चेंज होगा, अगर पास्ट है तो वो भी ना चेंज होगा, और अगर फ्यूचर है तो भी नहीं चेंज होगा। यानी तीनों का तीनों चेंज सिर्फ
कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को हम क्या में करेंगे चेंज, दैट में चेंज करेंगे। बाकी जो लिखा रहेगा वही, इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें देखो कभी कभी क्या आ जाएगा, प्रोभार्ब आ जाएगा, प्रोभार्ब आ जाएगा, फिर क्या आएगा, प्रोभार्ब आ जाएगा, और प्रिंसिपल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्रोभार्ब आ जाएगा, प्रिंसिपल, क्वांट होता है ना कुछ, क्वांट, अरे कही बात भाई है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा। अरे जिसने बोलता है आराम ही हराम नहीं है, कोई नेचुरल इवेंट हो जाएगा, नेचुरल इवेंट, जैसे सूरज पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई अगर क्या हिस्टोरिकल क्या होगा, इवेंट हो जाएगा। जैसे 1913 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 13 अप्रैल 1919 उल्टी होती है ना। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, मोमेंट है। तो इसको हिस्टोरिकल इवेंट ना लिख, हिस्टोरिकल इवेंट भी लिख सकते हो और मोमेंट भी लिख सकते हो। जैसे है ना, 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1920 में असहयोग आंदोलन। 19 में 20 में 20 में ना, 1920 से 22 तक हाँ है ना। चलिए, तो ये सब चीजें प्रोभार्ब हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, नेचुरल इवेंट, और बहुत सारे चीजें आ सकता है। जैसे आप कर सकते हो, प्रोभार्ब लिख लिया ना, तो होइए गई, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देंगे, इसको चेंज करो, कैसे हुआ लिखो सेंटेंस, लिखो। Karan said the earth attracts everything. Karan said the earth attracts attracts everything। सही तो बोला वो लड़का। करण कहता है कि जो पृथ्वी है वो हर चीज को अपनी तरफ क्या कर लेता है। तो बताओ ये है क्या, एक बताओ, है ना यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या हुआ, जो पास्ट से आ रहा है होता हुआ, और आगे फ्यूचर तक भी होता रहेगा, प्रेजेंट में भी नहीं कमेगा। देखो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। इधर से होता हुआ जा रहा है, इधर तक चल जाएगा, यानी अनंत काल से होता हुआ आ रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं प्रेजेंट में, यहाँ भी हो रहा है और आगे भी। यही क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का ग्राफ है। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, यानी मूल बिंदु जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये किसका ग्राफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का ग्राफ है। बेचारे चलिए उसको बना दिए होंगे ना, चलिए बना दीजिए। क्या होगा, इसमें दैट लगा दो, बन गया करंट सेड। यही सबसे इजी है। नाइस, हाँ ये बात है। और टेंस भी चेंज होगा इसमें, डायरेक्ट जो है लगा के लिखो। एक और लिख लो, फॉर्मेलिटी निभा लो। लिखो, द टीचर एक्सप्लेन ट्रू लव। ट्रू लव आगे बोलो। ट्रू लव नेवर चेंज। ट्रू लव नेवर चेंज। ट्रू लव नेवर चेंज। द टीचर एक्सप्लेन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ट्रू लव नेवर चेंज। कितना बड़ी बात बोला। चलिए बनाइए।
मजा आ रहा है बनाने में? यस भैया। है क्लियर सबको? है ना? मानसी said to me, मानसी said to me, मानसी said to me, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, मानसी said to me, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अब लिखो गांधी लॉन्च द सत्याग्रह इन 1917। गांधी लॉन्च्ड ईडी लगाना, गांधी लॉन्च्ड द सत्याग्रह कब? इन 1917 में। ये क्या हो गया? ये हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। क्या करोगे इसको? लाइट लगाओगे। 1917 सत्याग्रह। इन 1917 है ना? ठीक है, हो गया ना? साल्ट रिवॉल्यूशन कब चलाया गया था? नमक सत्याग्रह 1916 में। 1916 से याद सकता। आज कुछ दिन कहाँ से? दांडी एक जगह है गुजरात में। साबरमती से। साबरमती से दांडी की यात्रा पर गया था। महात्मा गांधी अकेला निकला था, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसको 50 से 100 आदमी हो गया वहाँ पर जाकर के। और वहाँ पर अपने से लोग क्या बनाया था? दूध से नमक बनाया था, है ना? नमक। ठीक है। जब वहाँ गुजरात में नमक बनाया जा रहा था तो लखनऊ में एक चल रहा था विद्रोह, यस भैया। रंपा विद्रोह, रंपा है ना? यस भैया। अब यहाँ के विद्रोह से क्या हुआ था कि सब लोग आग लगा दिया था, पुलिस थाना, उस थाना को सब बंद करके जला दिया था खड़े खड़े। यस भैया। और इस विद्रोह की वजह से वहाँ पर उनको क्या करना पड़ गया था? उनको कौन सा रेवोल्यूशन वापस लेना पड़ गया था? असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया था। ऐसा कुछ है ना कहानी? यस भैया। नहीं, यस भैया। चालू है। यस भैया। खत्म भी हो गया भैया।